हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सोशलाइजेशन प्रोसेस समझाया था और कुछ एमसीक्यूज भी कराए थे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो ये उसी की थ्योरी। तो आइए इस थ्योरी के बारे में हम समझते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में समझते हैं कि ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है इसमें ये बताया है कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन का डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फोर्सेस पे डिपेंड होता है। ये हमारा जो इन्वायरमेंट है वो 5 मल्टीपल लेवल्स में डिवाइडेड होता है आपका, और हर एक लेवल बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। बच्चे के जो भी कल्चरल वैल्यूज, जो भी कस्टम्स, जो भी आप कह सकते हो ट्रेडिशन जो बच्चा सीख रहा है, हर एक चीज पे क्या करता है, असर डालता है, इफेक्ट डालता है। तो बच्चा जब इमिडिएटली इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में होती हैं जो कि इफेक्ट डालती हैं। इसी इन्वायरमेंट को आपके 5 लेवल है जो ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने आपका बांटा हुआ है इन्वायरमेंट को, कि ये 5 लेवल बच्चे पे इफेक्ट डालते हैं और सेंटर में सबसे पहले बच्चे को रखा गया है। पहला जो लेवल है आपका माइक्रो सिस्टम है, सेकंड आपका मीजो सिस्टम है, थर्ड आपका एक्सो सिस्टम है, फोर्थ आपका मैक्रो सिस्टम है और लास्ट आपका क्रोनो सिस्टम है। तो एक एक करके हम हर एक सिस्टम को समझते हैं और डाउट्स को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है माइक्रो सिस्टम की अगर हम बात करें तो माइक्रो सिस्टम यहाँ सेंटर में बच्चा है। माइक्रो सिस्टम सबसे पहला लेवल है, सबसे पहला लेवल और बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है इस लेवल पे। इस लेवल में आपका बच्चे, पेरेंट्स आ जाते हैं, सिबलिंग आ जाते हैं, क्लासमेट आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, नेबर आ जाते हैं, वो हर एक व्यक्ति आ जाता है जिससे बच्चा डायरेक्टली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और वो कहीं ना कहीं ये सब लोग बच्चों को सिखाते हैं, उन पे प्रभाव डालते हैं। तो माइक्रो सिस्टम में वो सिस्टम ये लोग आ जाएंगे। मीजो सिस्टम की बात करो तो मीजो सिस्टम आपका सेकेंड लेवल है। सेकेंड लेवल जिसमें आपने जो भी मेंबर्स ऑफ माइक्रो सिस्टम देखे हैं उनके बीच के में कनेक्शन, मतलब पेरेंट्स का सिबलिंग में, भाई जो पेरेंट्स है आप बच्चे के सिबलिंग में क्या कनेक्शन है, क्लासमेट में कनेक्शन, टीचर्स में कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अब देख लीजिए, पेरेंट टीचर मीट होती है, पीटीएम होता है आपका, पीटीएम होता है, ठीक, पीटीएम होता है। यहाँ पे पेरेंट्स टीचर से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और टीचर जो भी रिस्पॉन्स देगा कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चे के डेवलपमेंट में वो चीज को हेल्प करेंगे। मतलब यहाँ जो मेंबर्स ऑफ माइक्रो सिस्टम थे आपके, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है और किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं असर डाल रहा है, वो आपका मीजो सिस्टम आ जाएगा। नेक्स्ट लेवल की बात करें, आपका एक्सो सिस्टम की बात करें तो एक्सो सिस्टम आपका वो सिस्टम है जहां पे बच्चों पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे पेरेंट्स की कोई जॉब है जो काफी स्ट्रेसफुल है, एक एग्जांपल है, जहां मान लीजिए पिताजी को भाई बॉस से डांट पड़ गई, अब वो पूरा स्ट्रेस अपने बच्चे पे निकाल दिए, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पेरेंट्स जो रिसोर्सेज है, जो उनके पेरेंट्स सही तरीके से, उनके पापा काम नहीं कर रहे तो उनकी सैलरी कम हो गई, ठीक, तो कहीं ना कहीं किस पे इफेक्ट डालेगा, चाइल्ड पे इफेक्ट डालेगा। उनकी मान लीजिए सैलरी कम हो गई है तो बच्चे की जो भी नीड है, जो भी फैमिली की नीड है वो अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे पे इफेक्ट डालेगा। वही सैलरी अगर अच्छी होगी तो बच्चे की हर नीड पूरी होगी, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनडायरेक्टली बच्चे पे इफेक्ट डालेगी। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे बच्चा पे डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़ रहा हो लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा हो, पेरेंट की जॉब की वजह से, वर्क शेड्यूल की वजह से, पैसों की वजह से, किसी भी वजह से बच्चों पे क्या पड़ रहा है, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपका एक्सो सिस्टम में आ जाएगा। माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम की बात करो तो आपका फोर्थ लेवल है मैक्रो सिस्टम। यहाँ पे मैक्रो सिस्टम से मतलब जो भी कल्चर, जो भी कल्चरल एलिमेंट है, जो भी कल्चर है बच्चे का ट्रेडिशन है, और कह सकते हो जो भी नॉर्म्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे, वो बच्चे पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। उनकी सोशल कंडीशन जो भी है वो इफेक्ट डालती है। बच्चा किस कंट्री में रह रहा है, वो कंट्री कैसी है, डेवलपिंग है कि डेवलप है, अभी डेवलप हो रही है कि डेवलप हो चुकी है, वो भी इफेक्ट डालता है। बच्चे की सोशल कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं तो डेवलपमेंट अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मैक्रो सिस्टम का डैट, मैक्रो सिस्टम में इवॉल्व ओवर टाइम एज ईच सक्सेसिव जनरेशन मेक चेंज द मैक्रो सिस्टम एंड लीड्स टू डेवलपमेंट इन अ यूनिक फैशन। मतलब कि मान लीजिए आपका जन्म भाई गरीब घर में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब ही रहेंगे, आप अपनी मेहनत से अपनी चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक, ताकि आपके आने वाली जनरेशन वो चीज फेस ना करे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप चीजों को चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपकी आइडियोलॉजीज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस कंट्री में हो, ये आपका क्या है, आपका फोर्थ लेवल है। नेक्स्ट लास्ट लेवल की बात करें क्रोनो सिस्टम की, तो क्रोनो सिस्टम पे यहाँ पे क्या है, ये रिलेटेड टू टाइम है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे के जो जीवन काल में जो भी चेंजेस आते हैं समय के साथ मान लीजिए जीवन में कोई भी बदलाव हो रहा है, उससे बच्चे के जीवन में जो भी चेंजेस आ रहा है वो क्रोनो सिस्टम है। जैसे बच्चे का स्कूल चेंज हो जाना, एक स्कूल में भाई बच्चा कंफर्टेबल हुआ, उससे कंफर्टेबल होने से पहले आपने दूसरे स्कूल में चेंज करा दिया, तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स हो जाता है, बच्चों पेरेंट से बात नहीं करते हैं बच्चों से, मतलब बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जो बच्चे के लाइफ में हो रही है, उससे बच्चे के जीवन में जो भी चेंजेस आएगा वो आपका क्रोनो सिस्टम होगा। और ये दैट इज रिलेटेड टू टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितने भी चेंजेस आएंगे ये आपके क्रोनो सिस्टम में आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या समझा है। अगर हम बात करें इस थ्योरी की, तो यहाँ इस थ्योरी में जो 5 लेवल दिए गए हैं इसमें बच्चे को सेंटर में रखा गया है। माइक्रो सिस्टम में जिसमें बच्चा सबसे पहले इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसमें आपकी फैमिली, स्कूल, पीयर, आपके वर्क प्लेस, सब सारी चीजें आ जाएंगी। मीजो सिस्टम में यहाँ पे दोनों के बीच का इंटरेक्शन, मतलब जो मेंबर ऑफ माइक्रो सिस्टम है उनके बीच का क्या इंटरेक्शन चल रहा है। जैसे फैमिली आपके स्कूल्स में इंटरेक्ट करती है, टीचर से इंटरेक्ट करती है, आपके दोस्तों से इंटरेक्ट करती है, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं उस चीज का प्रभाव पड़ता है। एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है बच्चे पे, जैसे माँ बाप की जॉब हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, रिसोर्सेज हो गया, जितना अच्छा रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होगा उतनी अच्छी आपकी डेवलपमेंट होगी, नहीं होगा डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, तो इनडायरेक्टली आप पे इफेक्ट डालता है, बच्चे पे भी इफेक्ट डालता है, ना कि डायरेक्टली। देन मैक्रो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कल्चर की हम बात करें, जो भी नॉर्म्स एटीट्यूड्स हमारे उसकी बात करें, जिस भी कंट्री में हम बिलोंग करते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी सोशल कंडीशन, लेकिन ये जो भी कंडीशन है वो चेंज की जा सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर और आगे वाली जनरेशन उस चीज का लाभ उठाएंगी। लास्ट जो हमारा सिस्टम है वो क्रोनो सिस्टम है। क्रोनो सिस्टम रिलेटेड टू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम टाइम की बात करें, मतलब जो भी बच्चे के जीवन काल में जो भी चीजें चल रही हो, जो भी चेंजेस होते हैं, उससे बच्चे के अंदर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, वो आपका क्रोनो सिस्टम आ जाएगा। ये 5th लेयर है, याद रखिएगा, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, ये सिस्टम याद रखिएगा, कभी कभी सिस्टम भी पूछ लेता है। तो चलिए आइए एमसीक्यूज कर लेते हैं और डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द कल्चरल बिलीव एंड वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन विच सिस्टम। आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहला आएगा आपका माइक्रो, देन मीजो, देन एक्सो, देन मैक्रो और लास्ट क्रोनो। ये सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो कल्चरल एंड बिलीव्स वाला फैक्टर, माइक्रो में आपके मेंबर्स आ जाएंगे जिससे बच्चा डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। मीजो में माइक्रो सिस्टम के बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा है। एक्सो सिस्टम में आपका जो भी फैक्टर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली बच्चे को इफेक्ट करते हैं वो आ जाएंगे। देन मैक्रो की बात करो तो यहाँ पे कल्चरल बिलीव एंड वैल्यूज आ जाएंगे जो बच्चे के जिसमें बच्चा पलता है और बड़ा होता है। तो राइट आंसर विल बी मैक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीजो सिस्टम इज द इंट्रैक्शन विद सिस्टम। मीजो सिस्टम में किस सिस्टम का इंट्रैक्शन होता है, कौन, जैसा मैंने अभी बताया कि माइक्रो सिस्टम में जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी लोग आएंगे, उसमें मीजो सिस्टम में उनके बीच क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। तो राइट आंसर विल बी आपका माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है,
is the environment people with the child is not directly involved with but influenced by. ऐसे कौन से मतलब ऐसे कौन से environment है जहां पे बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है लेकिन डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ता है? तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि माइक्रो सिस्टम में कौन आ जाएंगे? पेरेंट्स, जिससे इमीडिएट कांटेक्ट होता है बच्चे का, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल। नेक्स्ट मीजो सिस्टम में इनके बीच का इंटरेक्शन आ जाएगा। एक्सो सिस्टम में क्या आ जाएगा? जो लास्ट में जो बच्चा क्या होता है डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, जो फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों पे इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, जैसे पेरेंट्स की जो सैलरी हो गई और पेरेंट्स का स्ट्रेसफुल जॉब हो गया, तो ये फैक्टर होते हैं जो बच्चे पे इफेक्ट डालते हैं। तो राइट आंसर विल बी एक्सो सिस्टम। नेक्स्ट, विच सिस्टम रिलेट्स टू हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम, मतलब टाइम से रिलेटेड कौन सा सिस्टम है? माइक्रो, क्रोनो, मीजो, एक्सो। तो लास्ट लेयर जो हमारी होती है वो क्रोनो सिस्टम ही आपका क्या है? टाइम से रिलेटेड फैक्टर है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल दैट इंक्लूड्स द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट माइक्रो सिस्टम इन अ पर्सन लाइफ इज द, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां पे माइक्रो सिस्टम के लोगों का इंटरेक्शन होता है। तो आपको ये चीज क्लियर है कि जो सेकंड लेयर है हमारी वो क्या है? मीजो सिस्टम, जहां पे माइक्रो सिस्टम के पर्सन लाइफ इंटरेक्शन होता है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे और होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच।